सोना और चांदी में दिखी फिर गिरावट। चाइना ने ग्लोबल लेवल पर दी बड़ी चेतावनी। चाइना की वजह से क्या गिर जाएंगी सोना और चांदी की कीमतें? चाइना के बड़े बैंकों ने वार्निंग जारी करते हुए सतर्क रहने की सलाह दी है, जिससे मार्केट में गिरावट की आशंका और भी ज्यादा बढ़ गई है। क्या है पूरी खबर और क्या है आज का मार्केट ट्रेंड और क्या है चाइना का बड़ा गेम सोना और चांदी को लेकर, जानेंगे आज की इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं गोल्ड न्यूज इंडिया GNI। सोना और चांदी में लगातार आ रहे उतार चढ़ाव ने मार्केट में भूचाल ला दिया है। इसके अलावा इन्वेस्टर्स और आम लोगों की धड़कनें भी बढ़ गई हैं। साल 2026 की शुरुआत से ही गोल्ड और सिल्वर के भाव में बदलाव देखने को मिल रहा है और इस साल दोनों ने अपना रिकॉर्ड हाई भी बनाया है। इसी बीच अचानक सवाल ये उठने लगा कि क्या अब सोना और चांदी गिरावट की तरफ बढ़ रहे हैं? इसका जवाब ढूंढने से पहले नजर डालते हैं आज के ताजा भाव पर। MCX पर सोना सुबह सुबह ही 600 रुपए गिरकर प्रति 10 ग्राम 1,60,516 रुपए पर आ गया। वहीं चांदी में भी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। चांदी करीब 5,500 रुपए गिरकर प्रति किलोग्राम 2,62,892 रुपए पर आ गई है। हालांकि बाजार खुलने के कुछ देर बाद से ही कीमतों में थोड़ा सुधार भी देखने को मिला, लेकिन वॉलेटिलिटी अभी भी हाई बनी हुई है। मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले दिनों में सोना और चांदी में और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। दरअसल दिसंबर में चांदी को ऊंचाइयों पर पहुंचाने में चाइना का बहुत बड़ा हाथ माना जा रहा है। चाइना के सिल्वर एक्सपोर्ट रूल्स में सख्ती के बाद चांदी में तेज उछाल देखा गया था। सोने में भी चाइना के इन्वेस्टर्स और सेंट्रल बैंक्स ने बड़ा पैसा लगाया है। अब वही चाइना अपने देश के इन्वेस्टर्स को सोना और चांदी में निवेश ना करने की सलाह दे रहा है और सावधानी बरतने की भी सलाह दे रहा है। चाइना के बड़े बैंकों ने इस मामले में ऑफिशियल चेतावनी जारी की है। इनमें इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, एग्रीकल्चर बैंक ऑफ चाइना, चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक, पोस्टल सेविंग बैंक्स ऑफ चाइना और बैंक ऑफ कम्युनिकेशन शामिल है। तो क्या चाइना करने वाला है कोई बड़ा गेम? तो इसके लिए मार्केट में तेजी और गिरावट के बीच सिचुएशन को कंट्रोल में करने के लिए शंघाई गोल्ड एक्सचेंज ने भी कुछ बड़े कदम उठाए हैं। तो सबसे पहले बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए मार्जिन 21% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसके साथ ही गोल्ड का डेली प्राइस बैंड 20% से कम करके 17% कर दिया गया है। बात करें सिल्वर की, तो सिल्वर कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए मार्जिन रेशियो 27% से घटाकर 24% कर दिया गया है और सिल्वर का डेली प्राइस बैंक 26% से कम करके 23% कर दिया गया है। शंघाई गोल्ड एक्सचेंज के ये स्टेप्स बेसिकली मार्केट में घबराहट को रोकने और प्राइस मूवमेंट को कंट्रोल में रखने के लिए किए गए हैं। हैरिस प्रेशियस मेटल्स के मुताबिक रिसेंट तेजी के बाद मार्केट में कुछ समय के लिए थोड़ा शांति देखने को मिल सकती है। उनका मानना है कि 2026 में गोल्ड की कीमत $3,750 से लेकर $5,000 पर आउंस के रेंज में रह सकती है। ये पूरी तरह से गिरावट का माहौल नहीं है, लेकिन पहले जैसी तेज रफ्तार वाली रैली शायद अब ना दिखे। कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। सेंट्रल बैंक्स की गोल्ड खरीदने की स्पीड थोड़ी स्लो हुई है, लेकिन बाइंग अभी भी जारी है। ग्लोबल मार्केट में अनसर्टिनिटी बनी हुई है, इसलिए लॉन्ग टर्म में गोल्ड को कमजोर नहीं माना जा रहा है। हाँ, सिल्वर में गोल्ड के मुकाबले ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। सिल्वर के दाम तेजी से ऊपर भी जा सकते हैं और उतनी ही तेजी से नीचे भी आ सकते हैं। तो गोल्ड और सिल्वर से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें गोल्ड न्यूज इंडिया और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।